हेलो गाइस। सो लास्ट टॉपिक जो मैंने अपलोड किया है बच्चों अपने चैनल को, दैट इज एओडी, जो मैंने लास्ट टाइम ही शुरू किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और उसमें फर्स्ट टॉपिक मैंने क्लियर किया था। इवन लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कितने टॉपिक्स होते हैं पर्टिकुलर किस बोर्ड के हिसाब से वो भी एक्सप्लेन किया है। सो इसमें से फर्स्ट टॉपिक आई वाज क्लियर दैट टाइम टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसमें दो टाइप रहते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एंड पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल है वो कैसे फाइंड करते हैं। दोनों टॉपिक्स मैंने क्लियर किए थे विद द एग्जांपल्स। सो टुडे सेकंड टॉपिक इज रेट ऑफ मीजर। रेट ऑफ मीजर एक टॉपिक रहता है जिसके क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आते हैं बेसिकली, उसके सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं और यूजिंग डिफरेंशिएशन हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आज मैं सिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कुछ बच्चों को क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। मैं जितना एक्सपीरियंस लिया है बच्चों मैंने अभी तक, वर्ड प्रॉब्लम बच्चों का वीक पॉइंट रहता है जब से स्टार्ट, मतलब एक 6, 7, 8 से भी मैं देखती हूँ ना, तो बच्चों के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उनको डिफिकल्ट जाते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। वो डायरेक्टली नहीं है कि ये निकालो फाइंड आउट दिस और आपको एक इक्वेशन दे दी, फंक्शन दे दे, नहीं। वर्ड प्रॉब्लम है मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहा है, क्या दिया है, क्या पूछा है, सब चीजें। तो रेट ऑफ मीजर में भी मैं कुछ चीजें आपको ऐसे बताऊंगी कि वो जो दिया है ना उसको कैसे देगा। समझो कोई चीज दिया है तो मैं कैसे अंडरस्टैंड करूं कि मुझे क्या दिया है, तो उस चीज पे मैं कुछ 2-3 टिप्स आपको देने वाली हूँ। वो एक बार समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, कैसे सॉल्व करना है वो भी हो जाएगा। सो रेट ऑफ मेजर में सबसे पहला वर्ड जो आता है दैट इज रेट। आप रेट वर्ड पढ़ते हैं जो फिजिक्स में, अगर मैं बात करूं जो पढ़ते हैं, रेट मतलब होता है d/dt। दैट मीन इट्स चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी चीज का मतलब जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे तो क्या क्या टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, हाइट हो गई, रेडियस हो गई, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। किसी क्यूबॉइड का साइड समझो एक मैंने लिया क्यूब का। सो ये टर्म्स ऐसे जिसमें चेंज हो सकता है, करेक्ट। तो वो चेंज मतलब रेट, या तो बोल देगा सीधा रेट या तो बोलेगा चेंज इन इंक्रीजिंग। अब चेंज बोला है तो चेंज दोनों तरीके से पॉसिबल है, चेंज इन इंक्रीजिंग एंड चेंज इज इन डिक्रीजिंग, मतलब दोनों तरीके से चेंज हो सकता है किसी भी चीज का। तो या तो वर्ड रेट बोल दिया तो मैं समझ जाऊंगी डायरेक्टली d/dt लिखना, या उसने बोला कि चेंज इन इंक्रीजिंग, चेंज इन हाइट, समझो ऐसा बोला है। तो अगर मुझे बोला हाइट में चेंज तो दैट मीन्स वो बोल रहे dh/dt, ठीक है। अगर उसने बोला रेडियस में चेंज मतलब मेरा dr/dt, d/dt फॉर चेंज, और जिस चीज में कर रहे हैं वो लिखना है, अंडरस्टूड। अब जैसे मान लो उसने बोला वॉल्यूम में चेंज तो दैट मीन्स dv/dt, सीधा सा है, राइट। तो ये वर्ड्स हमें पकड़ना है कि वो क्या बोल रहा है। सेकेंड थिंग, इस टॉपिक के लिए, इस टॉपिक में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इस टॉपिक में क्या क्या होता है, वो बोलेगा एक स्फेयर है, उसका वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा अगर उसकी रेडियस ऐसे चेंज हो जा रही है। टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो हमें इसमें नोटिस क्या करना है, पहली चीज नोटिस करना है बच्चों, किस फिगर की बात हो रही है। जो फिगर आप 10th में एक चैप्टर आपने पढ़ा है सरफेस एरिया वॉल्यूम, 9th में भी पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ फिगर्स की बात करते हैं, कौन होता है, सिलेंडर होता है, स्फेयर होता है, क्यूब, क्यूबॉइड, ऐसा टाइप, एंड राइट एंगल ट्रायंगल ऑल्सो, क्योंकि आपके रेट ऑफ मेजर में राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस फिगर के बारे में बात कर रहा है वो लिख लेना, फिर उस फिगर के किस पर्टिकुलर जोन के बारे में बात कर रहा है, मतलब उसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, उसके सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, वो आपको नोटिस होना चाहिए। तीसरा और इम्पोर्टेंट, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो मेरे समझ में आ गया कि मेरे स्फीयर की बात कर रहा है, उसके अंदर वॉल्यूम की बात कर रहा है। बट समझो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है वो पता ही नहीं है, तो आगे प्रोसीड क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि वही वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अगर मुझे dv/dt चाहिए या मुझे निकालना है या उसने दिया है व्हाटएवर, अगर मुझे टर्म dv/dt यूज करना है दैट मीन्स v को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, सीधी सी बात है, तभी आपको dv/dt मिलने वाला है। तो आपको वो v वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब।
समझे। अब मान लो वो इसके सरफेस एरिया की बात करता, तो इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। समझो वो किसी कॉन की बात कर रहा है, किसी सिलेंडर की बात कर रहा है, तो उस हिसाब से जिस फिगर के बारे में बात कर रहा है और उसके सरफेस एरिया या वॉल्यूम व्हाटएवर, उनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक, 3 चीजें हो गई। 3 चीजें कैसी? पहला आपको फिगर पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए वो किस फिगर के बारे में बात कर रहा है, फिर उसके वॉल्यूम या सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, एंड थर्ड चीज कि क्या क्या दिया है या क्या पूछा है, वो सारा डेटा ना आप लिखते जाओ। समझो वो बोले वॉल्यूम में चेंज इज दिस, तो वॉल्यूम में चेंज दिया है यानी कि dv/dt गिवन है, तो वो यहां लिख लो। उसने बोला रेडियस में, रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस में है 5 सेंटीमीटर, लिख लिया। जो जो डेटा देगा ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो आप लिखते जाओ, देन अप्लाई द फॉर्मूला, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें पुट अप करेंगे एंड देन सॉल्व। ठीक, अब इसके बाद मान लो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूले पे डिफरेंशिएट करना है, लेकिन बच्चों एक चीज 90% या मैं बोलूं 95% वो बोलेगा रेट चेंज और dv/dt हम लगा देंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चंस मैंने देखे जहां पे पर्टिकुलर बोला है उसने कि इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि उसका मतलब ये होता है कि d/dr उसने खुद ही बोला है, d/dr। ऐसा एक आध क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी, तो उसके लैंग्वेज में आपको समझ में आना चाहिए। तो वहां हम d/dt नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे बट विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि उसने खुद बोला है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। और उससे चेंज क्या आता है फिर एक बताती हूँ मैं छोटा सा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर समझो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, समझो इस स्फीयर की बात कर रहा है और इस स्फीयर में ये स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt 4/3 पाई कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, r³ का डिफरेंशिएशन इज 3r², लेकिन dr/dt होगा, क्योंकि आप इसको इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो r भी अलग वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t अलग से होगा। जैसे आपको याद होगा, अगर मैं डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन में मैंने बताया है y को डिफरेंशिएट करना है, सपोज है ना, y का समझो साइन y है, y का कोई भी फंक्शन है, साइन y है, साइन y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन y का डिफरेंशिएशन ही, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x बात करूं, सो ये होता है cos y इंटू dy/dx। वहां पे बोलते हैं ना, अगर y का फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इंटू dy/dx लगाना है। उसका रीजन ये है कि y को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आपका फंक्शन जिस वेरिएबल में है, अगर उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये करने का नीड नहीं है, ये करने का नीड नहीं है। बट अगर आपका रिस्पेक्ट कोई दूसरा वेरिएबल है बट आप कर किसी और को रहे हो, तो ये करना कंपलसरी है बच्चों। ये नहीं करोगे तो आपका अधूरा है, मतलब अधूरा मतलब गलती हो जाना है वो। ठीक है, अब एक चीज, दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ बोल दूं कि मेरे वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू r, समझो किसी में ये आया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोलता है बेसिकली, नॉट विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये होगा dv/dr इज इक्वल टू 4/3। डिफरेंशिएशन करने के रूल वही है, ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, r³ का डिफरेंशिएशन 3r², बस खत्म। यहाँ पे इंटू dr/ नहीं करना, क्योंकि r का ही वेरिएबल था और r का ही रेस्पेक्ट है, तो मुझे इंटू यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है बच्चों इसमें, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज नॉट कि आपको एल्जेब्रिक है कि एक फंक्शन दे दिया ये बच्चा ये निकाल दो, नहीं, ये वर्ड प्रॉब्लम है। एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है वो आपको समझना है। अगर वो वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं समझता है तो आप क्वेश्चन करेक्टली नहीं अप्रोच करोगे, और अगर आपको वर्ड्स करेक्ट टू करेक्ट समझ में आते गए तो आप उसको करेक्ट अप्रोच भी करोगे और विद इन टाइम आप करेक्ट आंसर भी निकालोगे। सो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा जो मैंने इसका पीछे का बताया। पीछे का मतलब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको नॉलेज कितना होना चाहिए इस टॉपिक के लिए, वो मैंने पूरा देने की कोशिश की है बच्चों, कि आपको समझ में आए। क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम्स मैं पढ़ूंगी अभी, तो फिर वो आपको समझ में आने चाहिए कि मैं ये लाइन है तो इसका ये मतलब है, तो मैं सिर्फ डेटा लिखूंगी एंड देन सॉल्व। अंडरस्टूड? एंड जो बच्चे इसको वीडियो को सिंसियरली देखेंगे, जब ये अपलोड होगा बच्चों,
आपको कोई भी डाउट्स रहेगा इसमें, कोई चीज आपको नहीं समझी, क्योंकि रेट ऑफ मेजर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं शुरू से बोल रही हूँ, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछो कि ये कैसे हुआ, या आपके माइंड में कुछ क्वेरीज है कि अगर ये होगा तो इसका क्या लेना चाहिए, वो मुझे आप पूछ सकते हो बच्चों।